बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, दो के अंदर आपके सिलेबस में शामिल है कि हम आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन बताएं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह आज हम इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते देखें। हमने बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मार्केट क्या होती है। मार्केट एक प्लेस होती है जहाँ बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ कर रहा है कि मार्केट क्या है। मार्केट व्हाट इज मार्केट? मार्केट एक प्लेस है जिसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, बायर और सेलर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे होते हैं। प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट पर्टिकुलर टाइम होता है। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन होता है बायर को, और बार्गेनिंग फॉर प्राइस, और बार्गेनिंग हो रही होती है प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर हमारे पास कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है। बट हमारे जो सिलेबस है आप लोगों उनके अंदर आपको ये दो चीज़ें, उनके अंदर आपको ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक तो परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू हमने लास्ट टाइम अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, थोड़ा सा ओवर भी दे रहा हूँ। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, इनकम। और इनकम कैसे आती है? जब आप सेल करते हैं, फर्म सेल करती है तो उसके पास रेवेन्यू आती है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू हमने डिस्कस कर लिया था। टोटल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है और एवरेज रेवेन्यू होता है। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है? प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे आता है? टोटल रेवेन्यू को और अगर क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें, जितना भी रेवेन्यू हो रहा है और जितने नंबर ऑफ यूनिट का हो रहा है उसको डिवाइड कर दें तो आ जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से आता है? मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से आता है कि जितना टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रहा है, जितने नंबर ऑफ यूनिट की वजह से चेंज हो रहा है उसको माइनस कर देते तो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी विच फर्म रियलाइज बाय सेलिंग सर्टेन यूनिट ऑफ। टोटल रेवेन्यू क्या है? जो फर्म वो अमाउंट ऑफ मनी जो रिसीव करती है जब कोई चीज़ सेल करती है सिंपली। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल को हम आउटपुट पे डिवाइड कर देते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? हमने आपको बताया मार्जिनल मीन्स एडिशनल। अगर 2 यूनिट को बेचने से हमें 20 रुपये मिल रहे हैं और तीसरा यूनिट को 3 यूनिट को बेचने से हमें टोटल 25 रुपये मिल रहे हैं, तो तीसरा यूनिट को जो बेचने से पैसे मिल रहे हैं 5 रुपये, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। प्रॉफिट क्या होता है? हम जब कंपनी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कंपनी की, जब मार्केट की बात करते हैं तो 3 तरह का प्रॉफिट शॉर्ट रन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और प्रॉफिट होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनकम और एक्सपेंडिचर। जो इनकम में और एक्सपेंडिचर में फर्क है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है, उसके उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है और सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो, तो ये हमारा सुपर रेवेन्यू। यानी कि अगर हम पर यूनिट का एवरेज रेवेन्यू निकालें और पर यूनिट की एवरेज कॉस्ट निकालें तो उसके अंदर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। और इसी तरह अगर हम टोटल को देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू और को देखें तो टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली ब्रेक इवन होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। मगर फ्यूचर में कंपनी और मार्केट ये एक्सपेक्ट करती है कि इस चीज़ की प्राइस फ्यूचर के अंदर स्टेबल हो जाएंगी, इसके इन चीज़ों की प्राइसेस फ्यूचर में हम ज़्यादा अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए वो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी चलती है। तो ये कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। सुपर नॉर्मल लॉस कब होता है? सुपर नॉर्मल लॉस जब होता है जब टोटल रेवेन्यू कम हो और टोटल कॉस्ट बढ़ जाए, या मार्जिनल रेवेन्यू कम हो और एवरेज रेवेन्यू कम हो और एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर चला जाए। कॉस्ट के कर्व लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, इसलिए वो आपको कीप इन माइंड रखें, ठीक है। अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इज एक्सीड द प्रॉफिट विच अर्न ओवर द मिनिमम प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि जब आपका प्रॉफिट अर्न करते हैं और मिनिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं कॉस्ट के लिहाज से। नॉर्मल प्रॉफिट वो मिनिमम प्रॉफिट होता है विच इज अर्न बाय द फर्म इन केस ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। जब आपका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाए तो उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन भी बोलते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम हो, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम हो तो उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ग्राफिकली भी इसको देखेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सीड द कॉस्ट, ठीक है। एज पर द अकाउंटिंग डिफाइंड नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी जीरो, बट इकोनॉमिकली कॉस्ट इंक्लूड रेंट लेबर वेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल सम मिनिमम प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर विच इज रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। वो मिल रहा होता है। अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, ठीक है। तो इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात
बात की थी, जो इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है वो इकोनॉमिक्स कंसिडर करते हैं, अकाउंट्स कंसिडर नहीं करता। अकाउंट्स सिर्फ वो कॉस्ट कंसिडर करता है जिसके अंदर फिजिकली पैसा उसके पास से जा रहा होता है। अगर फिजिकली पैसा उसके पास से नहीं जा रहा तो वो अकाउंटेंट उसको कंसिडर नहीं करता है, मगर इकोनॉमिक्स वाले उसको कंसिडर करते हैं कि अगर मैं यही बंदा कहीं और जॉब कर रहा होता तो उसको इतनी सैलरी मिल रही होती, और यही बंदा अगर ये काम कर रहा होता तो उसको इतना रिटर्न मिल रहा होता। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, प्राइस डिटरमिनेटर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन हमने बहुत दफा बहुत अपने नंबर ऑफ टाइम जो है नंबर ऑफ टाइम डिस्कस किया है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा सेलर हो, बहुत ज्यादा बायर हो। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या होती है कि ऑल एक्सपेक्ट्स में सेम प्रोडक्ट हो। जैसे अगर हम दूध की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, एक कैपल दूसरे फार्मर कैपल से मैच करते हैं, इसी तरह एक जो दूध वाले भैंसों के बाड़े वाला है उसका एक का दूध दूसरे से के दूसरे ऑल्पर का और इसका फलाना एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो होमोजीनियस। फ्री एंट्री एग्जिट्स मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं आप मार्केट में आ जाएं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मार्केट को लीव करके जा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री एंट्री और एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप मार्केट के अंदर आए तो प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिजनेस छोड़ के चले जाएं, आपके छोड़ के जाने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस वही रहेगी। परफेक्ट नॉलेज, इसकी मिसाल इस तरह से ले लो, जैसे हर एक को पेट्रोल प्राइस की परफेक्ट नॉलेज होती है कि पेट्रोल अब बढ़ के 104 रुपये और इतना हो गया है, तो वो परफेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो कंज्यूमर होता है उसको क्या होती है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो कंज्यूमर होता है उसको क्या होती है? मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को मूव ना कर सकें। अगर आप मूव नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। बट अगर आप मूव कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि इनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में परफेक्ट मोबिलिटी है। सेलर इज द प्राइस टेकर। और सेलर कौन है? सेलर प्राइस टेकर होता है। सेलर कौन है? सेलर प्राइस टेकर होता है। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, while discussing the price determination under the perfect competition, it should be clear between industry and firm। तो हमें ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क है, कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन देख रहे हैं। देखो, इंडस्ट्री वो होती है जो कलेक्शन ऑफ फर्म होती है। अगर हम बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? जिसके अंदर तमाम वो लोग जो टेक्सटाइल में डील करते हैं। अगर हम बोले एजुकेशन इंडस्ट्री, तो किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे मुल्क में, वो तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह जो टीचिंग की फील्ड में। अगर फिल्म इंडस्ट्री, वो तमाम लोग जो फिल्में बना रहे हैं। अगर कार इंडस्ट्री, तो वो तमाम लोग जो कार्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो तमाम ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक बिजनेस करते हैं। तो उस एक बिजनेस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इंडस्ट्री कहते हैं। और फर्म एक सिंगल यूनिट है किसी भी इंडस्ट्री का। कोई अफरोज टेक्सटाइल है तो वो अफरोज टेक्सटाइल एक फर्म है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान की जो फर्म्स हैं जो टेक्सटाइल में डील कर रही हैं वो आ जाएंगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज प्राइस टेकर। फर्म कौन होती है? प्राइस टेकर, विच मीन्स फर्म आर नॉट फ्री टू डिटरमाइन देयर ओन प्राइस। यानी कि फर्म जो एक प्राइस डिसाइड हो जाएगी उसी पर बेच सकती है, खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करती। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ लो कि पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। अब हर पेट्रोल पंप वाला अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया उसको उसी प्राइस पर बेचना खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि फर्म्स प्राइस टेकर है। तो ये वाला जो पॉइंट है हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर फर्म क्या है? प्राइस टेकर है। थर्ड वाले पॉइंट में प्राइस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये होता है कि देखो, पेट्रोल की प्राइस डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। उसकी प्राइस बढ़ती जाता है, और बहुत सारी चीजों की प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, कि कोई सेलर डिसाइड नहीं करता, वो मोनोपोली में होता है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिकली अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिटरमाइंड इज इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड। सब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? हमें पता है कि हमने डिस्कस किया था कि डिमांड कर्व होता है, इंडिविजुअल में ये सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई। ठीक है, तो जहां पर तमाम इंडस्ट्री की बात करें, जहां डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, जहां डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, वही हमारी इंडस्ट्री की प्राइस होती है।
ये ठीक है। अब हम देख लें एक एग्जांपल है कि प्राइस 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड है इसकी ये क्वांटिटी सप्लाई ये, मगर एक 12 जो है प्राइस ऐसी है जिस पर क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो रही है क्वांटिटी सप्लाई की, तो ये इंडस्ट्री की मार्केट स्टेबलाइज कराएगी। तो मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट ऑल सम ऑफ डिमांड कर्व फॉर ऑल कंज्यूमर। जो मार्केट डिमांड है जितने भी लोग खरीद रहे हैं उन सब की डिमांड को बताता है। मार्केट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट द समेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द फर्म एंड इंडस्ट्री, ऑल द फर्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट करता है जितने भी लोग मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं किसी सर्टेन प्राइस पर, उसकी प्राइस को क्या करता है, मार्केट सप्लाई कर्व बता रहा होता है। इन परफेक्ट कंपटीशन अलोन डिमांड ओनली एंड सप्लाई कैन नॉट बी फिक्स। कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई को फिक्स नहीं कर सकती है फर्म, कोई भी इंडिविजुअल फर्म, ये इंडस्ट्री की बेस पे होता है। बोथ आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द प्राइस, दोनों को क्या करना पड़ता है, प्राइस को फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा जी, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि शॉर्ट रन क्या होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका कांस्टेंट होता है। शॉर्ट रन हम किस पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं, शॉर्ट रन हम उस पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं जिसके अंदर वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम हो, यानी कि लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में से आप एक चीज को फिक्स कर लें, कैपिटल को या लेबर को, सॉरी कैपिटल को या लैंड को, और बाकी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप एक फैक्टर आपका फिक्स हो और बाकी को आप चेंज कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन, ठीक है। और इसकी सर्टेस्ट वेरिएबल अजम्पशन क्या है, यानी कि हमें पता है इकोनॉमिक्स के तमाम लॉ किस पे बेस करते हैं, अजम्पशन पे बेस करते हैं, ठीक है। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो पूरी मार्केट की है, इंडस्ट्री की है। इन शॉर्ट रन one can make any change in a variable factor but does not allow any change in फिक्स फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर है, जैसे हमने बोला लैंड है या कैपिटल है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। एवरी फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूस द सेम कॉस्ट कर्व। हर परफेक्ट कंपटीशन में तमाम लोगों की कॉस्ट क्या होती है, सेम, क्योंकि सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं। ये सारी अजम्पशन है, आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन अ शॉर्ट रन डिमांड कर्व इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, और जो डिमांड है वो ये याद रखिएगा कि प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू के, बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी कि P बराबर है AR बराबर होता है MR, ठीक है। ये क्यों बराबर होता है, क्योंकि सारी फर्म सेम प्रॉफिट कमा रही होती है। अच्छा, फर्म सेल्स एडिशनल यूनिट एट द सेम प्राइस, सो द एवरेज रेवेन्यू कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी वन एंड सेम। तो सारी फर्म जब एक प्राइस पे डील कर रही हैं तो डेफिनेटली वो सारे क्या कर रहे होंगे, सेम ले रहे होंगे, वो सारे क्या कर रहे होंगे, सेम रेवेन्यू ले रहे होंगे। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व यूजुअली यू शेप का होता है। ये बात हमने डिस्कस की थी कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कर्व यूं जा रहा होता है, मगर मार्जिनल ऊपर होता है और एवरेज नीचे होता है, मार्जिनल ऊपर होता है और एवरेज नीचे होता है। इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इन अ शॉर्ट रन देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ बिलो टू अर्न प्रॉफिट। तो पॉसिबिलिटी है 3 तरह की के, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और सब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। जो सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस भी बोलते हैं, और इसको क्या सुपर नॉर्मल लॉस, ये मिस्टेकिंगली हो गया है, ये सुपर नॉर्मल लॉस है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम फर्म नॉट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। जब वो हो जाता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तो फर्म अपनी आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करती है, और उसकी इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब MC बराबर होता है MR के, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये तो है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में क्या होता है, तमाम फर्म, तो तमाम फर्म प्राइस कैसे डिसाइड करती है, ये डिमांड इंडस्ट्री की है और ये सप्लाई कर्व है। जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो इंडस्ट्री की प्राइस कहलाती है, ठीक है। प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है, और उसके बाद सिंगल फर्म जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है बस उसी प्राइस पर
AR और MR इसका बराबर होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू भी इस लाइन पे बराबर होगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर होगा। एवरेज रेवेन्यू भी बराबर होगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर होगा, ठीक है। MC हमेशा नीचे से कट करता है, हमने ये कॉस्ट कर्व में पढ़ा था कि MC हमेशा नीचे से कट करता है। जब MC नीचे से कट करेगा तो वो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर क्या करेगा, कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका आउटपुट लेवल डिसाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ के बाद इसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है और ये डिसाइड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, यानी कि एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं। जहां पर एवरेज कॉस्ट कर्व अगर इस लाइन से जिसपे MR और AR बराबर है नीचे होगा, तो जहां से वो इसको कट करेगा इस तरह से, जहां से वो उसको कट करेगा तो उतना एरिया हमारा ये एरिया प्रॉफिट वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। MC नीचे से कट करेगा, अगर एवरेज रेवेन्यू इधर कट कर रहा है तो जितना नीचे कट करेगा ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एवरेज रेवेन्यू एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कट कर देगा, आगे चल के हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट का कर्व इस पॉइंट पे कट कर देगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है। और अगर एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर चला जाएगा AC, तो इसी लाइन से ऊपर हम लेके जाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगे ये सारा लॉस वाला एरिया होगा। क्लियर है? अभी आगे चल के हम इसको इंडिविजुअली भी देख लेते हैं, इधर समझाने के लिए आपको बताया। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? अभी आपको बताया था कि MC नीचे से कट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इस लाइन पे MR बराबर होगा, AR बराबर होगा। अच्छा, ये MR और AR बराबर क्यों होते हैं? देखो, परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि सारी फर्म्स क्या कर रही होती हैं, सारी फर्म्स एक प्राइस पे बेच रही होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ ले लूँ क्वांटिटी कितनी है, 1 यूनिट बेच रहे हैं, 2 यूनिट बेच रहे हैं, 3 यूनिट बेच रहे हैं, 4 बेच रहे हैं और 5 बेच रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, तो रेवेन्यू आता है किस तरह से, सॉरी पहले मैं इस पे प्राइस लेता हूं, मैं इस पे प्राइस लेता हूं, ठीक है। ये प्राइस, अच्छा प्राइस सेम है, प्राइस सपोज कर लो 10 सेम प्राइस होती है, 10 और 10, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एवरेज टोटल रेवेन्यू किस तरह से आएगा, तो टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 यूनिट बेचेंगे तो 10 रुपए आएंगे, 2 यूनिट बेचेंगे तो 20 रुपए आएंगे, 3 यूनिट बेचेंगे तो 30 रुपए आएंगे, 4 यूनिट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यूनिट रुपए आएंगे, 5 यूनिट बेचेंगे तो 50 रुपए आएंगे, ठीक है। अब एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे आता है कि जब टोटल को क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं, टोटल कितना है 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, 40 को 4 पे करेंगे 10, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू हम देख लें, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, MR किसके डिफरेंस को बताता है, टोटल रेवेन्यू के डिफरेंस को। 1 यूनिट बेच रहे थे तो टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था 10, 2 यूनिट को बेचने पे टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है 20, तो दूसरा यूनिट बेचने पे कितना आ रहा है एडिशनल 10, इन दोनों का डिफरेंस, टोटल का डिफरेंस। 20 से 30 का डिफरेंस 10, 30 से 40 का डिफरेंस 10, 40 से 50 का डिफरेंस 10। तो इसलिए हम बोलते हैं, अब देखो 3 चीजें 10-10 है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में जब सब फर्म एक प्राइस ले रही होती हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उस स्ट्रेट लाइन पे प्राइस बराबर होगा MR बराबर है AR का। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये लाइन परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और इस पे प्राइस बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। MC नीचे से कट करेगा, अगर AC एग्जैक्टली इसी जगह कट करेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। अगर AC जितना नीचे आ जाता, AC यहाँ से इसको कट करता, हम बोलते हैं AC यहाँ से कट कर रहा है, तो जितना नीचे आ जाता तो वो सारा क्या कहलाता, प्रॉफिट, और अगर AC ऊपर चला जाता लॉस। नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, अब एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर चला गया तो ये सुपर नॉर्मल लॉस होगा, ये सुपर नॉर्मल क्या होगा, लॉस होगा।
अब प्राइस बराबर है एम आर और ए आर नीचे है और डिमांड और कॉस्ट हमारी ऊपर है, तो इसी लाइन को लेके जाएंगे ऊपर, जहां इसको कर्व को टच करेगी उधर से हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा लॉस का एरिया शो करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और ब्रेक। तो एक लाइन होती है जिसपे प्राइस बराबर होता है एम आर बराबर होता है ए आर के। ठीक है, ठीक है, एमसी नीचे से कट करता है, जहां से एमसी कट करता है वही हमारी आउटपुट डिसाइड, इतना प्रोड्यूस करेंगे। फिर अगर एग्जैक्टली इधर एसी कट करे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर एसी से नीचे कट करे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट ऊपर है, और अगर एसी ऊपर कट करे तो एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है, ये तीन तरह के आउटपुट होते हैं। अच्छा, लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन में आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत ज्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी किसमें होती है? शॉर्ट रन में। सारी पॉसिबिलिटी किसमें होती है? शॉर्ट रन में। मगर लॉन्ग रन में तमाम फर्म एक जैसा प्रॉफिट कमा रही होती है। तो यहाँ लॉन्ग रन की हम प्राइस डिटरमिनेशन की बात करते हैं। लॉन्ग रन इज द पीरियड विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल होते हैं। फर्म कैन एडजस्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड, और फर्म अपनी सप्लाई को कम और ज्यादा कर सकती है डिमांड की लिहाज से। द फर्म में चेंज द साइज ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेट और रिड्यूस द कॉस्ट। कोई भी कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, फर्म ओवर द पीरियड, उसको जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिल जाता है तो उसके अंदर वो उसको अकॉर्डिंगली चेंज आराम से कर सकती है। इट कैन बी पॉसिबल दैट सम फर्म मे लीव द मार्केट। ये भी हो सकता है कि कुछ फर्में चली जाएं अगर उनको उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है। एज अ रिजल्ट सप्लाई बिकम परफेक्टली इलास्टिक एंड देयरफॉर द सप्लाई विल नो चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और सारी फर्में क्या कमा रही होती है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे, प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मार्केट एंड डिमांड और सप्लाई। द नॉर्मल प्रॉफिट, सो वी कैन सी द एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के। तमाम फर्म सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे लॉन्ग रन में काम कर रही होती है, वो शॉर्ट रन पे, जैसे हमें भी पता है लोग अपना सारा कमा लेते हैं ईद के डेज में और फेस्टिवल के डेज के अंदर, और जब नॉर्मल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो एक नॉर्मल प्रॉफिट पे चल रही होती है। तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक ग्राफ बनेगा, मोस्टली आपसे वो शॉर्ट रन पूछता है, लॉन्ग रन नहीं पूछता। अच्छा, नाउ सपोज ये उसी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसके अंदर कोई इतनी बात नहीं है। प्राइस डिटरमाइन अंदर मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है, मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर, मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल तुम ले लो के इलेक्ट्रिक। हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक है तो उसकी मोनोपोली, जो चाहे प्राइस रख देता है, लोगों को पे करना पड़ता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ओनली वन फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है, सिर्फ एक फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है। नो अदर सेलर कैन एंटर इन द मार्केट। इतनी ह्यूज कॉस्ट है, कोई दूसरा आ नहीं सकता। फर्म एंड इंडस्ट्री विल बी वन एंड द सेम। एक ही इंडस्ट्री में भी एक होगी और फर्म भी एक ही होगी। मोनोपोलिस्टिक इज अ प्राइस टेकर, और जो मोनोपोलिस्टिक में वो सिर्फ प्राइस टेकिंग होती है। अब हम इसकी वो कह रहा है इंडियन रेलवे, तुम इसकी एग्जांपल ले लो, मगर उसकी मोनोपोली है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान रेलवे की यहाँ एग्जांपल ले ले तो सेम बात है। ठीक है, ये हमने स्लाइड्स वहां से ली हैं तो इस वजह से इधर उसकी एग्जांपल दी गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान रेलवे ले लें तो वो भी उसकी मोनोपोली, जो चाहे प्राइस डिसाइड करे, कोई और ट्रेन हमारे यहाँ पाकिस्तान रेलवे के अलावा नहीं चलती। फीचर क्या है इसके? ओनली वन सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, नो क्लोज सब्सटीट्यूट इसका कोई नहीं होता, नो न्यू एंट्री, इंडस्ट्री में भी कोई इंटर इसके नहीं हो सकता, और सिर्फ प्राइस मेकर होता है। जो मोनोपोली वाला बंदा होता है, जो फर्म होती है, वो प्राइस खुद से डिसाइड करती है, और इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर के इलेक्ट्रिक चाहता है कि लोग ज्यादा बिजली कंज्यूम करें, उनका ज्यादा बिल बने, तो के इलेक्ट्रिक को प्राइस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अगर तुम्हारी प्राइस बढ़ती है तो तुम्हारे घरों में क्या होता है, तुम्हारे घर में फैमिली वाले बोलते हैं भाई एसी नहीं चलाओ, ये नहीं चलाओ, चलाओ, कंजप्शन कम कर देते हैं। अगर के इलेक्ट्रिक चाहता है उसकी ज्यादा बिजली कंज्यूम हो तो उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता था? वर्टिकल। यहाँ पर क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, क्योंकि प्राइस कम करोगे इस एक्सिस पे प्राइस होती है, अगर प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट रन पीरियड अलाउ द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर ओनली। शॉर्ट रन में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। इन अ मोनोपोली द फर्म विल अचीव इट्स इक्विलिब्रियम। कब उसका इक्विलिब्रियम होता है, कंडीशन वही है जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। इन द शॉर्ट रन 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको एबनॉर्मल लॉस भी कहते हैं। बट जनरली द फर्म अर्न प्रॉफिट बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। और नॉर्मली ये लोग प्रॉफिट कमाते क्योंकि इनका कोई कंपटीटर नहीं होता। अच्छा, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी ना, तो हमने क्या बात की थी आपसे कि एक लाइन होती है जिसपे प्राइस बराबर होता है एमआर बराबर होता है एआर के, प्राइस बराबर होता है एमआर और एआर के, और वो आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। इसी तरह जब हम मोनोपोली की बात करते हैं ना, तो अगर मोनोपोली है तो उसको अपनी क्या करनी पड़ेगी, प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जब वो प्राइस कम करेगा तो उसकी सेल बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ती है, मोनोपोली में नॉर्मली अगर सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको प्राइस कम करनी होगी। जब टोटल जैसे 20 प्राइस है, एक बेच रहे हो, ज्यादा 2 बेचना है, तो तुम्हें प्राइस 18 करनी पड़ेगी, 17 करनी पड़ेगी और सो ऑन। तो प्राइस क्या होती है, कम हो रही होती है। तो इस वजह से एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा होता है नीचे की तरफ, और मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा होता है। इन परफेक्ट और इम्परफेक्ट मोनोपोली में यही फर्क है कि इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों एमआर नीचे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होता है, और एवरेज रेवेन्यू ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर सेम होते हैं। तो एमसी वही नीचे से कट करेगा, जहां से एमसी कट करेगा, कहां से एमसी एमआर को कट करेगा, वही आपका आउटपुट लेवल होगा, ठीक है, यहां तक एआर तक, सही है। अगर एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाए, तो जितना ऊपर चली जाएगी वो लॉस वाला एरिया, ये वाला लॉस वाला एरिया शो होगा। इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा कि देखो दोनों एमआर और एआर नीचे, और एमसी ने कट किया, जहां से एमसी कट करेगा वो वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। और एसी जो है, एसी कहां से, इस पॉइंट से कट करेगा। एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, इस पॉइंट पे कट करेगी, जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट, अब एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू इधर है, एवरेज कॉस्ट इधर है, जिधर से उस लाइन को कट करेगी वहीं तुम लाइन ड्रॉ करोगे और इसको ऐसे ऊपर तक लेके जाओगे, और ये एरिया तुम्हें प्रॉफिट का बताएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, सही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर ब्रेक इवन कब होगा, ब्रेक इवन जब होगा कि एमसी ने एमआर और एआर नीचे होगा, एमसी जहां से कट करेगा उसी को ऊपर लाइन लेके जाएंगे, और अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कट करे, अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कट करेगा, तो वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें 3 कर्व बनते हैं, देखो इसमें 3 कर्व बनते हैं। सबसे पहले एआर और एमआर, एमआर एआर, ये दोनों डाउन होते हैं, ठीक है। एमसी नीचे से कट करता है, एमसी जहां से एमआर को कट करेगा वो आपकी आउटपुट डिसाइड करेगा, एमसी जहां से एमआर को कट करेगा वो आपकी आउटपुट को डिसाइड करेगा। तो ये आपकी आउटपुट डिसाइड हो गई है। अब अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप टच कराओ तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अगर इससे नीचे ले आओ तो जितना नीचे ले आओगे उतना प्रॉफिट, और अगर एवरेज कॉस्ट ऊपर चला जाएगा, जितना ऊपर चला जाएगा लॉस, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। तो ये 3 तरह के रिटर्न हम इसके अंदर पढ़ते हैं मोनोपोली के अंदर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।